हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा हाउ टू डिज़ाइन 4/16 डिकोडर विद द हेल्प ऑफ 3/8 डिकोडर। तो अब देखिए किस तरह से हमें डिज़ाइन करना है 4/16 डिकोडर विद द हेल्प ऑफ 3/8 डिकोडर। 3/8 डिकोडर आपने यूज़ करने हैं और हमें जो आउटपुट जनरेट करना है वो है हमारा 4/16। 4/16 मीन्स we required 4 inputs and 16 outputs। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट डिकोडर से हमारे पास D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 और D7। D0 से D7 ये हमारे पास 8 आउटपुट्स है फर्स्ट डिकोडर से। और अगर हम सेकेंड डिकोडर देखते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं D8, D9, 10, इस तरह से आपके पास D8 से D15 अगेन 8 आउटपुट्स है। तो टोटल हमारे पास कितने आउटपुट्स हो जाते हैं? हमारे पास हो जाएंगे टोटल 16 आउटपुट्स। और हमारे पास रिक्वायरमेंट है, अब हमारे पास 4 इनपुट्स की रिक्वायरमेंट है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ हमारे पास 3 इनपुट्स हैं और यहाँ पर भी 3 इनपुट्स हैं। अगर हम 4/8 डिकोडर यूज़ कर रहे हैं तो राइट नाउ हमारे पास देखिए 3 इनपुट, यहाँ 3 इनपुट, टोटल 6 इनपुट है। बट हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ पर क्या है? 4 इनपुट्स की है। तो हम अपने इनपुट्स को 4 किस तरह से करेंगे? यहाँ पर आपने क्या करना है, सिंपली एक आप एक्स्ट्रा इनपुट ले लेंगे और उस इनपुट का नाम हम दे देते हैं इनेबल इनपुट। इनेबल इनपुट वायर से आपने क्या करना है, इस तरह से अटैच करना है आपने। ओके, इस इनेबल इनपुट को आप डी इनपुट का नाम दे सकते हैं। ओके, डी इनपुट मीन्स यानी कि ये हमारे इनपुट हो जाएंगे ए, बी और सी। ए इनपुट, ये बी और ये हमारा सी इनपुट। ओके, तो आप देख सकते हैं हमारे पास 3 इनपुट है, ए, बी, सी, और एक इनपुट आपने लिया है डी। राइट नाउ यहाँ पर अब क्या होगा, देखिए अगर आपके पास D0 है, जब D0 होगा तो D0 यहाँ नॉट गेट है तो ये 1 हो जाएगा। जब ये 1 होगा तो हमारा ये अपर डिकोडर क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा। अपर डिकोडर जैसे ही इनेबल होगा हमारे पास ये फर्स्ट आउटपुट जनरेट हो जाएंगे 8 आउटपुट, दैट विल बी D0 to D7। तो फर्स्ट केस क्या हमारे पास, देखिए व्हेन D इज इक्वल टू 0 तो ये हमारा फर्स्ट डिकोडर है, ये हमारा सेकेंड 3/8 डिकोडर है। तो 3/8 फर्स्ट डिकोडर में क्या होगा, ये हमारा इनेबल्ड हो जाएगा व्हेन D विल बी इक्वल टू 0। जब D 0 है तो ये 1 हो जाएगा, ये इनेबल्ड हो जाएगा और आउटपुट हमारा D0 से D7 जनरेट हो जाएगा। सेकेंड केस में हमारे पास क्या होगा, देखो व्हेन D विल बी इक्वल टू 1। देख सकते हैं आप, जब D है हमारे पास तो उसमें 2 ही वैल्यूज होंगी, या तो 0 होगा या 1 होगा। जब D 0 होगा तो D0 से D7 का आउटपुट आ जाएगा, और जब D1 होगा 1, ये नॉट गेट में 0 हो जाएगा, तो ये डिकोडर आपका डिसेबल हो जाएगा और सेकंड डिकोडर क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा। सेकंड डिकोडर इनेबल होने के बाद क्या होगा, D8 से D15 तक का आउटपुट आपके पास जनरेट हो जाएगा। लाइक आपको मैं एक सिंपल बताती हूँ, देखिए जैसे आप क्या लिखते हैं, ABC का टेबल अगर आप लिख रहे हैं, सिंपली मैं यहाँ पर आपको टेबल के थ्रू बताती हूँ। देखिए किस तरह से करना है। फिलहाल आप इस सर्किट डायग्राम को पहले नोट कर लीजिए। ये है सर्किट डायग्राम, हाउ टू डिज़ाइन 4/16 डिकोडर विद द हेल्प ऑफ 3/8 डिकोडर। 2 3/8 डिकोडर आपने लेने हैं। फर्स्ट डिकोडर में D0 से D7 आउटपुट है, सेकंड डिकोडर में D8 to D15 आउटपुट है। ABC 3 इनपुट्स हैं, ABC 3 इनपुट्स हैं। एक आपने इनेबल इनपुट लिया हुआ है, इसका नाम हमने दिया है D इनपुट नॉट गेट से आपने यहाँ अटैच किया हुआ है। When D will be equal to 0, this decoder will be enabled. When D will be equal to 1, this decoder will be enabled. तो D की वैल्यू के अकॉर्डिंग आपके डिकोडर इनेबल्ड होंगे। अपर डिकोडर इनेबल्ड होगा तो फर्स्ट 8 आउटपुट जनरेट हो जाएंगे, सेकंड डिकोडर इनेबल्ड होगा तो आपके नेक्स्ट 8 आउटपुट जनरेट हो जाएंगे।
तो इससे क्या होगा, देखिए आपके पास टोटल 4 इनपुट है और 16 आउटपुट जनरेट हो गए हैं। अगर अब आपको इसकी ट्रुथ टेबल डिज़ाइन करनी है तो देखिए ट्रुथ टेबल किस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। ट्रुथ टेबल डिज़ाइन करने के लिए आप सबसे पहले अपने 3 इनपुट ले लेंगे ए, बी और सी, और आप यहाँ पर टेबल बना लेंगे D0 से D15 की। ओके, D0 से D15 हमारे पास 16 आउटपुट्स है हमारे पास। ओके, और यहाँ हमारे पास 3 इनपुट है। तो 3 इनपुट के बाद हमारे पास एक एक्स्ट्रा इनपुट है, वो है D। तो यहाँ हम अपनी टेबल कंप्लीट कर सकते हैं 0 1 0 1 इस तरह से। ये काउंटिंग आपकी कहाँ तक चलेगी, 15 तक। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये काउंटिंग हमारी 15 तक रहेगी। ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर अब आप देखिए जब D हमारा 0 है तो D0, ये हमें D0 लेना है यहाँ तक, ये D0 है हमारा। उसके बाद हमारा D1 है। ओके, अब हम यहाँ देख सकते हैं जब D0 होगा तो आपने यहाँ से D0 के D7 तक का आउटपुट 1 करके दिखाना है, क्योंकि D0 होगा तो हमारा अपर वाला डिकोडर इनेबल्ड हो जाएगा। ओके, अपर डिकोडर इनेबल्ड होने पर हर इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए आप दिखा सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास D7 तक का आउटपुट जनरेट हो जाएगा। अब जैसे D1 होगा आपका नीचे वाला डिकोडर इनेबल हो जाएगा 3/8 इनपुट डिकोडर, तो हमारे नेक्स्ट आउटपुट कौन से जनरेट हो जाएंगे यहाँ पर D8 से D15 तक। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हर इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए एक आउटपुट है। यहाँ पर A B C 0 है, D 0 है, तो D 0 आउटपुट है। अब हर कॉम्बिनेशन को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास अब 4 इनपुट है और 16 आउटपुट है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है 4/16 डिकोडर विद द हेल्प ऑफ 3/8 डिकोडर। तो 3/8 डिकोडर को आपने याद रखना है, 3 इनपुट की टेबल है और 4th इनपुट को आपने उसी अकॉर्डिंग 0 और 1 करना है। अब 4/16 डिकोडर जैसे आपने 3/8 की हेल्प से डिज़ाइन किया है, ऐसे ही आप डिज़ाइन कर सकते हैं 5/32 डिकोडर विद द हेल्प ऑफ 3/8 डिकोडर। सिंपली आपने डायग्राम में सिर्फ 3/8 डिकोडर यूज़ करना है और 5/32 डिकोडर बनाना है। तो माइंड में आप इनपुट और आउटपुट्स को लेकर चलिए, देखिए कितने आपको डिकोडर यहाँ पर रिक्वायर्ड होंगे। 3/8 है तो ऑब्वियसली है आपको 4 डिकोडर की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर 8 आउटपुट, यहाँ पर भी 8, तो टोटल कितने हो जाएंगे आप देख सकते हैं, ये हो जाएंगे हमारे पास 32 आउटपुट। ठीक है, और हमें चाहिए कितने अब इनपुट, 5 इनपुट है हमारे पास, ये A B C, इनकी वायर्स को आप सबके साथ इस तरह से ही मैच कर सकते हैं, यहाँ पर अटैच कर लेंगे आप। ठीक है, A B और C ये सभी वायर्स को आप पैरेलली यहाँ ले सकते हैं, A B C। इसी तरह से 4th डिकोडर को भी आप अटैच कर लेंगे। ओके, ये फर्स्ट 3/8 डिकोडर है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये 4th। तो आपने देखना है कितने डिकोडर की रिक्वायरमेंट है। हम देख सकते हैं यहाँ पर 4 3/8 डिकोडर अगर आप अटैच करते हैं तो 32 आउटपुट्स आ जाएंगे। इनपुट हमें 5 चाहिए, राइट नाउ हमारे पास 3 इनपुट्स हैं, तो हम 2 इनपुट एक्स्ट्रा लेके 5 इनपुट कंप्लीट कर सकते हैं। तो सपोज करिए मैंने यहाँ 2 इनपुट ले लिए हैं E0 और E1, E0 एंड E1 मैंने 2 इनपुट ले लिए हैं। अगर मैं इन दोनों इनपुट में हर डिकोडर में दे देती हूँ तो मेरे पास 5 इनपुट हर डिकोडर में हो जाएंगे और आउटपुट हमारे कितने जनरेट हो जाएंगे, टोटल 32। तो अब हमने 5 इनपुट्स का किस तरह से करना है, देखिए E0 E1 है आपके पास, या आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो आप इसको कॉम्बिनेशन ले लीजिए किस तरह से बनेंगे, देखिए ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ये कॉम्बिनेशन बन जाएंगे E0 और E1 के लिए। पहले वाले एग्जाम्पल में हमारे पास एक ही इनपुट था D0 या 1 वैल्यू ले सकता था। यहाँ हमने 2 इनपुट लिए हैं E0 और E1, तो 2 इनपुट के लिए हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन है।
तो आप देख सकते हैं 4 डिकोडर है हमारे पास और 4 यहाँ कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट कॉम्बिनेशन है 0 0, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए ये आपने नॉट गेट लगाया, ओके, और यहाँ पर आपने इसको क्या कर दिया, फोर्थ इनपुट दे दिया। यहाँ पर भी आपने नॉट गेट लगाया और आपने यहाँ पर फिफ्थ इनपुट दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 इनपुट है, ए बी सी, E0 और E1। E0 E1 क्या है, 0 0 है, तो 0 0 को मैंने यहाँ नॉट गेट लगा के 1 1 आउटपुट आ जाएगा और ये डिकोडर इनेबल हो जाएगा। देखिए डिकोडर को इनेबल करने के लिए चारों इनपुट आपने ध्यान रखने हैं। इस इनपुट में 0 0 है, तो 0 0 में नॉट गेट लगाएंगे, ये 1 1 हो जाएगा। 1 1 होते ही ये डिकोडर इनेबल हो जाएगा। सेकंड में है 0, E1 में 0 और E0 में 1, तो E0 की वायर को आप डायरेक्टली यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, ओके, और यहाँ पर 0 है तो हम इसकी नॉट गेट की वायर को यूज़ कर सकते हैं यहाँ से इस तरह से, ओके। ये डायग्राम आपने खुद बनाने ध्यान रखना है। थर्ड केस में आप देख सकते हैं 1 0 है, E1 क्या है हमारा 1 है, तो E1 की वायर को आप यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। E0 0 है, तो इसकी नॉट गेट की वायर को आपने यहाँ लाना है और ये आपका फोर्थ इनपुट यहाँ जुड़ जाएगा। इसी तरह से लास्ट कॉम्बिनेशन है 1 1, तो लास्ट कॉम्बिनेशन में 3 इनपुट ए बी सी आ जाएंगे और ये आपके हो जाएंगे यहाँ पर फोर्थ और फिफ्थ कॉम्बिनेशन। इस तरह से हम डिज़ाइन कर सकते हैं 5x32 डिकोडर विद द हेल्प ऑफ 3x8 डिकोडर। और इसी तरह से आप इसका ट्रुथ टेबल भी डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे अभी हमने 4x16 का डिज़ाइन किया है। आप 3 इनपुट लेंगे ए बी सी, E0 E1 को आप इस कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग अपना डिज़ाइन कर सकते हैं ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल की जनरल रिक्वायरमेंट नहीं है, बेसिकली आपको डायग्राम आना चाहिए बनाना कि 5x32 डिकोडर को अगर हमें 3x8 डिकोडर की हेल्प से बनाना है तो हम किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आपने डिकोडर्स याद रखने हैं, कितने डिकोडर्स आपको ज़रूरत है कैलकुलेट कर सकते हैं आप। 32 आउटपुट है तो 8 आउटपुट से आपको 4 डिकोडर्स चाहिए। 4 डिकोडर के बाद आपने इनपुट 5 कैसे करने हैं, 2 इनपुट आप एक्स्ट्रा लेंगे, तो इनके कॉम्बिनेशन 4 कॉम्बिनेशन है 2 इनपुट्स के, और वायर्स को आपने किस तरह से अटैच करना है वो आपने इस डायग्राम में देखा है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है ये कंप्लीट होता है, हाउ टू डिज़ाइन 4x16 डिकोडर with the help of 3x8 decoder and how to design 5x32 decoder with the help of 3x8 decoder.